करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपने अहलो अयाल के साथ। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मिस्टर शाहिद की तरफ। मिस्टर शाहिद, ये बताइएगा कि कल आपने एक न्यूज़ ब्रेक की थी, एक ख़बर बताई थी, एक लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे आने वाले सदर कौन होंगे। तो उस खबर की आपने फौरी ही तरदीद कर दी है। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि किन वजूहात की वजह से वो आपने खबर की तरदीद की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद, आपका क्वेश्चन मेरा ख्याल है आपने शायद ये नहीं सुना कि जहांगीर तरीन साहब फिर इन हुए हैं और उन्होंने उनकी हफीज़ शेख साहब की जो है उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। ठीक है ना। असल बात ये है कि तस्दीक या तरदीद आप कुछ दिन देखें, वेट करें। ये तो मेरा जस्ट ख्याल था, हो सकता है कि हफीज़ शेख साहब मज़ीद तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाएं। ठीक है, तो बहरहाल वो अब देखते हैं चंद दिन बाद ये क्या होता है। ये बताइएगा कि कल नेशनल असम्बली के हल्का 75 में इलेक्शन हुआ है, तो पोलिंग के दौरान पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आपस में जिनका तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए, 3 जख्मी हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जाँ बहक होने वाले दोनों भाई हैं। ओह अच्छा, दोनों भाई हैं वो। आप ठीक कह रहे हैं। असल में इलेक्शन किसने जीतना है, किसने हारना है, जीतने वाला हारने वाला दोनों ही एक ही मुल्क से हैं, पाकिस्तानी हैं। ठीक है, अब कौन इसका ज़िम्मेवार है, कौन ज़िम्मेवारी उठाएगा? जो 2 बच्चे नौजवान इस दुनिया से चले गए हैं, उसकी माँ को कौन तसल्ली देगा? गो तो उस माँ की उजड़गी जिसके 2 जवान बेटे इस मामले में के अंदर जो है ना हलाक हो चुके हैं। लेकिन पीटीआई के कारकुन और नून लीग के कारकुन तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये नून लीग वाले बोल रहे हैं कि पीटीआई ने करवाया है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नून लीग का काम है। तो ये है, ठीक है, हमें नहीं पता किसने करवाया है। क्या हम नहीं जानते पंजाब की सियासत को? क्या आवाम को नहीं पता ये गुंडागर्दी की सियासत कौन लोग करते हैं? आज से नहीं, ये तो 35 साल की तारीख़ है। मगर हमें इससे कोई गरज नहीं। जिसने भी किया है ज़िम्मेवार इंतज़ामिया है। पुलिस कहाँ थी? रेंजर को क्यों इस पोलिंग स्टेशन से थोड़ा दूर खड़ा किया गया? क्यों रेंजर वहाँ मौजूद क्यों नहीं? क्या ज़रूरी नहीं था रेंजर का वहाँ होना? ये वो वजह थी कि जहाँ फ़ौज को बुलवाया जाता था ताकि किसी माँ की गोद ना उजड़े। क्या पीटीआई जिम्मेवारी लेगी उन 2 बच्चों की? क्या उसकी माँ के आंसू खुश्क हो सकेंगे? क्या नून लीग उसकी माँ को तसल्ली देने गई है? क्या राणा साहब फैसलाबाद से यहाँ तक आ सकते हैं? क्या उन बच्चों के घर तक गए हैं? क्या वज़ीर आला पंजाब क्या उसकी माँ के सर पे हाथ रखा है? जो भी जीते जो भी हारे, दोनों हमारे लोग हैं। चलें, ये तकलीफ दे बात है। जी ये बताइए क्या कहें इस जी आप ये बताइए अब हमें कि वज़ीर आज़म का दौरा श्रीलंका 23 फरवरी को हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब श्रीलंका जा रहे हैं 23 फरवरी को। वज़ारत ख़ारजा ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है, तो इस बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, ये जो है इंतहाई खुश आइंद है कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं श्रीलंका में। वहाँ दोनों वो अपने वफ़द के साथ वो जो इस पे वो बता रहे हैं हमारे तर्जुमान जो है वज़ारत ख़ारजा के, तालीम, ज़राअत, सरमायाकारी, सेहत, 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इस पे बातचीत होगी। ये बहुत खुश आइंद है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं अपने वफ़द को लेके जा रहे हैं, जिसमें वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान फरमा रहे हैं वाह जी वाह, टेक्नोलॉजी पे भी बात होगी और जनाब साइंस पे भी और सकाफ़त और सियाहत और जनाब तालीम पे भी। ये बहुत अच्छी बात है। इन सब में जो ख़ास जो स्पेशल है वो है दिफा और सलामती। चलें, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो चलते चलते हमारे नाज़रीन को एक लास्ट क्वेश्चन
का जवाब दे दीजिए। आज से कुछ अरसा पहले किसानों का एहतजाज शुरू हुआ इंडिया में, और कश्मीर पे भी उन्होंने जुल्म किए मोदी की गवर्नमेंट ने, और अब किसानों पे वो अपने ही लोगों पे ऐसे जुल्म कर रही है। तो क्या इंडिया ये किसी और को खुश करने के लिए काम कर रहा है, या वो अपने लोगों से खुश नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि अपने लोगों के लिए कुछ कानून बनाए जो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अगर हमारे किसान खुशहाल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, ये याद रखें। इकॉनमी जो होती है वो किसानों के साथ जुड़ी होती है। अगर आपकी ज़राअत बेहतर है तो मुल्क की इकॉनमी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मोदी सरकार ने 3 कानून, वो काले कानून हैं जो उनके लोगों को भी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं देंगे। अब इसको समझने की बात यह है कि क्या अजीत डोयल, वो अजीब तरह का वो शख्सियत है, ठीक है, उसको एक अहम ओहदे पे बिठा रखा है। ये सारा उन्हीं का प्लान है, ये काले कानून लेके आना और किसानों को सड़कों तक लेके आना, ये उनका अपना प्लान है, ये प्लान का हिस्सा है। ये मैं अपने नाजरीन को कंप्लीट ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में, एक मिनट आप मेरी बात सुने, नहीं, ये क्यों है 3 माह से वो किसान बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्यों कुछ बेहतरी नहीं कर रही? कानून है ना, वापस ले ले, कागज़ का टुकड़ा है, वापस ले ले, कोई तौहीन नहीं। करोड़ों किसान जो है इस वक्त सड़कों पे हैं, उनके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। हम इस पे मजीद आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा, मजीद नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे इस बात पे डिस्कस तफसील के तौर पे करेंगे। तो इसके साथ साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो हमारे देखने वाले नाजरीन का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस से बाखबर रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।